दोस्तों, महाभारत एक ऐसी एपिक है जो सिर्फ धर्म और अधर्म के बीच युद्ध नहीं थी, बल्कि इसमें इंसान के एक्शंस और कॉन्सिक्वेंस की भी कहानी छिपी है। आज हम महाभारत के उन कैरेक्टर्स की बात करेंगे जिन्होंने गलतियां की और उन्हें उनके कर्मों का दंड भी मिला। ये कहानी सिर्फ मैथोलॉजी नहीं बल्कि लाइफ का एक बड़ा लेसन है। दुर्योधन का अहंकार और उसका अंत। तो दुर्योधन ने अभिमान में आकर द्रौपदी का अपमान किया। उसने सभा में अपनी जंघा ठोकी और उसका दंड भी वैसा ही मिला। भीम ने गदा युद्ध में उसकी वही जंघा तोड़ दी। यहाँ पॉइंट यह है कि ईगो कभी भी इंसान को महान नहीं बनाता बल्कि डाउनफॉल की ओर ले जाता है। दुशासन और उसकी क्रूरता। दुशासन ने द्रौपदी का चिरहरण किया और अपनी चेस्ट ठोकी, लेकिन उसका अंत कितना भयानक था ये तो आप जानते ही होंगे। भीम ने उसकी चेस्ट फाड़कर उसका खून पीने की प्रतिज्ञा पूरी की। सोचने वाली बात है कि क्या किसी को अपमानित करके कभी कोई जीत सकता है। कर्ण, दानवीर या अपराधी। अब बात करते हैं कर्ण की। तो कर्ण को हम दानवीर के नाम से जानते हैं, लेकिन जब जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था तब उसने क्या किया? उसने उस अपमान का समर्थन किया। और श्री कृष्ण ने भी तय कर लिया कि कर्ण को उसी स्थिति में मारा जाएगा जब वह असहाय होगा। आपके बड़े डीड्स आपकी गलत एक्शंस को जस्टिफाई नहीं कर सकते। भीष्म का साइलेंस और उसका दंड। तो पितामह भीष्म, जो हमेशा धर्म की बातें करते थे, उन्होंने प्रतिज्ञा के नाम पर द्रौपदी के अपमान को चुपचाप देखा। दंड क्या मिला? उनके पूरे परिवार का नाश उनके सामने हुआ और वे सैकड़ों तीर पर लेटे हुए अपने को मरता देख रहे थे। यहाँ से हमें यह सीख मिलती है कि अगर आप गलत के खिलाफ खड़े नहीं होते तो आप भी उस गलत का हिस्सा बन जाते हैं। धृतराष्ट्र का पुत्र मोह और उसका नतीजा। धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा दोष था पुत्र मोह। उन्होंने अपने बेटे दुर्योधन के गलत एक्शंस का कभी नहीं रोका और उनका दंड उन्हें अपने ही 100 पुत्रों के शव उठाने पड़े। एक पिता के लिए सबसे बड़ा पनिशमेंट था। गलत को रोकना आपकी जिम्मेदारी है, चाहे वह आपका कितना भी करीबी क्यों न हो। अर्जुन और उसकी पीड़ा। तो द्रौपदी की रक्षा का सबसे बड़ा दायित्व अर्जुन पर था, लेकिन जब द्रौपदी का अपमान हुआ तो अर्जुन कुछ कर नहीं सके। और उनके जीवन का सबसे बड़ा दंड क्या था? उन्होंने अपने ही पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य का वध करना पड़ा। सोचिए, क्या कभी अर्जुन इस गिल्ड से बाहर निकल पाए? नहीं। यही कर्म का नियम है। कृष्ण का न्याय और बर्बरिक की कहानी। श्री कृष्ण ने हमेशा कहा अधर्म का नाश जरूरी है। यही वजह थी कि उन्होंने द्रौपदी के अपमान का बदला लेने के लिए स्ट्रेटजी बनाई और बर्बरिक जैसे महान योद्धा को भी रोक दिया, क्योंकि उनके रहते द्रौपदी के अपराधियों को दंड नहीं मिल पाता। दिस टीचर्स अस कि धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो दोस्तों, महाभारत सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है। यह हमें सिखाती है कि हर एक्शन का रिजल्ट होता है। चाहे आप पावरफुल हो या ऑर्डिनरी, आपका हर कर्म आपको कभी ना कभी उसका फल देगा। इसलिए हमेशा सही रास्ता चुनें और दूसरों के साथ वही करें जो आप खुद के लिए चाहते हैं। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम। खुश रहिए, आनंद करिए।